हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि टैली के अंतर्गत हम क्रेडिट लिमिट को कैसे तय कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि या तो हम उधार में माल खरीदते भी हैं और उधार में माल बेचते भी हैं। यदि हम उधार में माल बेच रहे हैं तो उसके लिए हम क्रेडिट लिमिट डाल सकते हैं कि हम कितने तक का माल उधारी में देंगे। तो हम पैसों की लिमिट यहाँ पर डाल सकते हैं कि हम 20,000 का माल देंगे उधारी में, उसके बाद नहीं देंगे, या 25,000 का देंगे उसके बाद नहीं देंगे। तो ये क्रेडिट लिमिट हम टैली के अंदर तय कर सकते हैं। और जब हम क्रेडिट लिमिट तय कर देंगे तो यदि हम उससे ज़्यादा का माल बेच रहे हैं तो टैली जो है हमें वार्निंग देता है। तो आइए हम इस टैली में चलते हैं। हम टैली में आ गए हैं। टैली में आने के पश्चात हम सबसे पहले F11 फीचर्स में चले जाएंगे। फीचर्स में हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर्स में जाके हमें यहाँ पर बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंतर्गत एक ऑप्शन है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस ऑप्शन को हमें यस करना है। उसके पश्चात हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके पश्चात अब हम अकाउंटिंग गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फो में चल के एक लेजर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लेजर क्रिएट किया कस्टमर का। कस्टमर डी के नाम से हमने एक लेजर बना लिया। ठीक है, मान लीजिए हम कस्टमर ए के नाम से एक लेजर बना लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारा सैलरी डेटर है। ठीक है, ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल तो यस रहेगा ही। क्रेडिट पीरियड भी हम इसमें डाल देते हैं 30 डेज। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट बोल रहा था। यहाँ पर हम वो पैसे डालेंगे जितने तक की रकम हम इसको उधारी में, जितने तक की रकम का माल हम इसको दे सकते हैं। मान लीजिए वो अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये 20,000 इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक, अब हम एंट्री करके देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और यहाँ से हम अकाउंटिंग वाचर में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको माल सेल कर रहे हैं तो F8 सेल में चले जाएंगे हम। ठीक है, सेल में जाने के पश्चात हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। सबसे पहले F2 में जाके हमने यहाँ पर ले लिया डेट 2/9। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसको पेमेंट बेच रहे हैं, माल कस्टमर ए को बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्रेडिट लिमिट आ गई है 20,000 रुपये। ठीक है, हम इसको सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसको शुगर बेच रहे हैं। ठीक है, हम इसको कितनी शुगर बेच रहे हैं, 50 kg शुगर बेच रहे हैं। रेट हमने दे दिया 100 रुपये के हिसाब से। 5,000 की शुगर हमने इसको बेच दी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से कुछ और माल बेच रहे हैं। आगे हमने फिर से ले लिया कस्टमर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको पहले 5,000 का माल बेचा था, तो यहाँ पर आपका 5,000 शो कर रहा है। यहाँ पर आपका क्रेडिट लिमिट अभी 20,000 ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको फिर से सेल किया। अब हमने इनको फिर से शुगर बेची। मान लीजिए हमने इनको अभी क्वांटिटी बेची है शुगर की 300 रुपये, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। देखिए अब ये कैसे लेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्रॉस हो चुकी है ना। तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर शो कर रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर ए 20,000। हम उससे ज़्यादा का माल इनको बेच रहे हैं। ठीक है, यदि हम इस क्रेडिट लिमिट को यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वापस बैक स्पेस करेंगे और ये पार्टी के अकाउंट के पास आके हम यहाँ पर ऑल्ट एंटर करेंगे। ठीक है, ऑल्ट एंटर, इसमें हम क्लिक करके कंट्रोल एंटर करेंगे। तो कंट्रोल एंटर करने से क्या होगा, ये हम वापस लेजर ऑल्ट्रेशन की विंडो पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी लिमिट को बढ़ा देंगे। तो हमने अपनी लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी है। अब हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टैली हमको क्रेडिट लिमिट के लिए वार्न कर देता है कि हम कितना उधारी में माल दे सकते हैं। इसकी हम यहाँ पर क्रेडिट तय कर सकते हैं। अब यदि आपके कुछ अन्य लेजर बने हैं, है ना, जिसमें आप क्रेडिट लिमिट डालना चाहते हैं, तो आप लेजर के अंदर चले जाइए। लेजर के अंदर देखिए आपका यहाँ पर लास्ट में क्रेडिट लिमिट शो होने लगती है।
ठीक है। तो क्रेडिट लिमिट में हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके ग्रुप दिख रहे हैं, हम सैलरी डेटर के लिए डाल रहे हैं क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा सैलरी डेटर की लिस्ट आ गई है। तो इनके लिए क्रेडिट लिमिट जो हमने डाली है, देखिए पहला कस्टमर था उसके लिए 25,000 डली हुई है। ठीक है, क्रेडिट पीरियड भी डला हुआ है। दूसरे के लिए हमने यहाँ पर 35,000 अभी किया है, वो डला हुआ है। अगर तीसरे के लिए भी हमको क्रेडिट लिमिट डालनी है तो हम बिल्कुल यहाँ पर इस क्रेडिट लिमिट को डाल सकते हैं और एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि क्रेडिट लिमिट हम कैसे तय कर सकते हैं। थैंक यू।